बहुत समय पहले भारत के एक राजवंश में जन्मे एक राजकुमार जिनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। गौतम सिद्धार्थ को अपने माता पिता की आदर्श और शांतिपूर्ण जीवन के बीच बड़ा कर रखा जाता था। उन्हें सभी सुख दुख के बीच एक अद्वितीय आवागमन की इच्छा थी। एक दिन जब सिद्धार्थ राजकुमार चढ़वानी से निकले हुए थे तो उन्हें एक वृद्ध सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी के मुख पर शांति और प्रकाश की झलक थी। इसके प्रभाव में आकर सिद्धार्थ के मन में एक अभिलाषा जागृत हुई, ज्ञान की प्राप्ति करने की। इसके बाद से सिद्धार्थ ने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया और अपने आश्रम में विचारधारा और ध्यान के अभ्यास में लग गए। वे सन्यासी बनकर गहरी ध्यान योग की तलाश में निकले। वे समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते और विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते रहते थे। सिद्धार्थ की अन्यमति बढ़ रही थी। वे अंततः एक सदाचारी गुरु के पास गए जिनका नाम था अलारा कालामा। कालामा ने सिद्धार्थ को मन और शरीर के बीच संतुलन और शांति की प्राप्ति करने के लिए विपुल ज्ञान दिया। ध्यान और तप के कठिन अभ्यास के बावजूद सिद्धार्थ को अपने सच्चे उद्देश्य का पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने उपवास और तपस्या के माध्यम से अपनी क्षुद्र शरीर को बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल बना दिया। तब एक दिन सिद्धार्थ को एक गर्म झरने के पास बैठे हुए एक उद्धरण का आवागमन हुआ। वे निर्बुद्धि और प्रज्ञा के साथ अपने मन की गहराई में स्थित हो गए। यही उनका अस्थायी बौद्ध मन स्थान था जिसे उन्होंने विश्वास के साथ उजागर किया। उस दिन से गौतम सिद्धार्थ ने पूर्ण बोध प्राप्त कर ली। वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञानी। उन्होंने अपने उपदेश को प्राप्त कर लिया, सत्य की प्रचंड खोज में सभी मनुष्यों को मुक्त करना। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद चारों दिशाओं में अपने शिष्यों को सत्य के पथ पर चलाना आरंभ किया। उनके शिष्यों में से एक का नाम था आनंद, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, जिसने उनके विचारों को संकल्प का आधार माना। गौतम बुद्ध की प्रेरणा से उनके शिष्यों ने बौद्ध धर्म की व्यापक प्रचार और उसके तत्वों की समझ बढ़ाई। उनकी जीवन और उनके सिद्धांतों ने दुनिया में एक महान प्रभाव डाला। गौतम बुद्ध एक प्रेरणा स्रोत बने जो आज भी हमें सुख, शांति और मुक्ति की ओर प्रेरित करता है। हम आशा करते हैं उनकी प्रेरणा आपके जीवन में भी सुख, शांति और मुक्ति की ओर ले जाए।